ओके, ए और एन का यूज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक 4 पढ़े थे। अब नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट किसका भाई? यूज ऑफ ए एन को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसी को, ठीक है। कितने पढ़ लिया हमने? 4। नेक्स्ट, अब पांचों उपयोग कहाँ होगा इसका, किस तरह से होगा? तो देखो, किसी भी चीज की दर, किसी भी चीज का माप, ठीक है, गति, अगर ये सब चीजें हमको दर्शाने की है, तोल माप जो होता है उसका मेजरमेंट कह सकते हैं, अगर वो दर्शाना है तो उसके लिए भी किसका यूज होगा भाई? ए और एम का। ए और एम का प्रयोग अपने आगे, ठीक है। 4 उसके यूज हमने पढ़ लिए थे। उसका 5th यूज क्या है वो देखना है कि ए और एन किसी भी चीज का दर यानी कि रेट, ओके। उसके बाद में उसका मेजरमेंट, तोल माप जिसको बोल सकते हो वो, किसी की गति, अगर ये हमको यूज करने तो इनके पहले क्या यूज होगा भाई? या तो ए होगा या फिर एन यूज करना पड़ेगा। अब एग्जांपल की किस तरह इसका यूज करना होता है तो देखो, पेट्रोल मार्केट में क्या रेट चल रहा है? 105 पर लीटर। तो क्या लेंगे? पेट्रोल इज सोल्ड एट 105 रुपीज ए लीटर। 1 लीटर का भाव, तो मैंने क्या लिखा? ए लीटर। यहाँ पर लिक्विड के पहले भी क्या लगाया है? ए लगाया है, लेकिन उसके पहले मैंने क्या लिखा है? उसका रेट लिखा है, तब जाकर 1 लीटर का भाव इतना है। क्या लिखा है? 1 लीटर पेट्रोल का भाव इतना है। तो ए लीटर या फिर डायरेक्टली ए लीटर ऑफ पेट्रोल, ए लीटर ऑफ पेट्रोल इज सोल्ड एट 105 रुपीज। यस और नो? ऐसे हमको किसी को क्या लेना है? मार्केट में गए ग्रोसरी लेने के लिए, भाव पूछा किसका? चीनी क्या भाव है भाई? चीनी कैसे दी है? पूछते ना, यही मोस्टली हमारे क्वेश्चन यही होते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन? और सामने वाला रिप्लाई अगर इंग्लिश में करना चाहता है तो कैसे होगा? ₹38 एक केजी या तो पर केजी, ओके। तो वो यहाँ पे होगा, लेकिन मेजरमेंट होगा तब क्या यूज होगा? या तो ए या तो पर, ठीक है। तो 1 किलोग्राम किस बात का? शुगर का, ठीक है। तो वो रेट बता सकता है। दूसरा अपने और यूज करें तो किसी की स्पीड बतानी है, गति की बात की थी मैंने अभी। माई कार रन्स 50 किलोमीटर इन एन आवर। स्पीड से आनी पड़ेगी क्या? 50 किलोमीटर इन एन आवर। 1 घंटे में कितना चलती है भाई? 50 किलोमीटर चलती है। तो यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। कहने का मतलब ये हुआ उसका, हुआ कि नहीं हुआ? 50 किलोमीटर ए आवर, ठीक है, इन आवर, इन एन। उसके बाद में दूसरा क्या होगा भाई? ए और एन, प्रियंका, सपना, लक्ष्मी, ए और एन इज यूज्ड टू इंडिकेट द मेजरमेंट, मेजरमेंट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है इसका। दूसरा स्पीड के लिए, और किसके लिए किया जाता है भाई? रेट के लिए। रेट ऑफ समथिंग, ओके। किसी भी चीज का हमको मेजरमेंट बताना हो, ए और एन इज यूज्ड टू इंडिकेट द मेजरमेंट, स्पीड एंड द रेट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का रेट दिखाने के लिए, मेजरमेंट यानी कि तोल माप या दिखाने के लिए, और किसी की गति, स्पीड दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है मेजरमेंट का, किस तरह से हम स्पीड का, तो लिखेंगे
माई कार रन 50 किलोमीटर इन एन आवर। एक घंटे में मेरी कार कितनी चलती है भाई? यानी कि ये स्पीड शो कर रहा है हमारी, क्या शो कर रहा है? स्पीड शो कर रहा है। एक घंटे में 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, ठीक है। मिस्टर शाह अर्न्स ₹50,000 इन ए मंथ। एक महीने में कितना कमाते हैं भाई मिस्टर शाह? तो अभी क्या लिखा है, ये भी इनका मेजरमेंट बताया कि कितना अर्न करते हैं, ठीक है। क्षमता भी हो सकती है यहाँ पर कभी कभी। नेक्स्ट दूसरा क्या बताया हमने? अर्न यानी कमाते हैं, अर्न ₹50,000 इन ए मंथ, ठीक है। पेट्रोल इज सोल्ड 105 रुपीज ए लीटर। ओके, पेट्रोल है उसको किस भाव से बेचा जाता है? पेट्रोल इज सोल्ड 105 रुपीज ए लीटर, ठीक है। एक लीटर पेट्रोल है वो 105 रुपये में बेचा जाता है। नाउ डेज की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद की बात करें हम, और भी कोई बनाना, देखो मैंने यहाँ पर मोस्टली देखो मेजरमेंट ले लिया है, स्पीड ले लिया है और क्या ले लिया है यहाँ पर? रेट भी ले लिया है, ये रेट है, ओके। He sells sugar he sells 1 kg sugar, या फिर मैं लिख देता हूँ 100 he sells 1 kilogram of sugar at ₹45। ओके, he sells 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, चीनी का 1 किलोग्राम, चीनी का 1 किलोग्राम चीनी है वो कितने देता है? ₹45 रुपीज़ पर बेचता है। तो ये देखो यहाँ पर इसका मेजरमेंट के लिए मोस्टली किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? किलोग्राम है मेजरमेंट, उसका माप तोल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये इसके आगे हमेशा क्या यूज़ हो रहा है? एक लीटर के लिए अभी क्या यूज़ हो रहा है? मेजरमेंट का है तब जाकर सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में एक महीने के अंदर, एक घंटे के अंदर कितना कमा लेता है, तो ये भी उसका मेजरमेंट और कैपेसिटी, और ये क्या हो रहा है? ऊपर स्पीड। तो ऐसे सब अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए और एन का उपयोग किया जाता है। ए कब आएगा, एन कब आएगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं किस पेज पर? अल्फ़ाबेट के क्रम पर। ये अल्फ़ाबेट का उच्चारण है वो हिंदी से अगर स्वर से हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एन, और स्वर से नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कुछ संख्यात्मक पद होते हैं, कुछ संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल टर्म्स होते हैं, या फिर काउंटिंग वर्ड्स होते हैं। उनके पहले भी हम क्या लगाते हैं भाई? ए और एन का उपयोग किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 6 नंबर का पॉइंट, ए और एन कैन बी यूज्ड बिफोर some numericals, before some numericals, ओके। अब सम न्यूमेरिकल्स उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, पहले हम उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरह के कौन से न्यूमेरिकल्स हैं, कौन कौन से संख्यात्मक पद है, कौन कौन सी काउंटिंग है, जिसके पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? ए और एन यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, आई हैव ए डजन ऑफ पेंसिल्स, मेरे पास 1 दर्जन पेंसिल है। आई हैव ए डजन ऑफ पेंसिल्स बोलो, बुक्स बोलो, नोटबुक्स बोलो, ये बोल सकते कि नहीं बोल सकते बेटा? तो ए डजन, डजन क्या है? संख्या दर्शाता कि नहीं दर्शाता? लेकिन इन्हें हॉल 12 का समूह होगा वहां पर, तो ए डजन ऑफ यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। ये क्या हो गया? ये ठीक है। तो आई हैव ए डजन ऑफ व्हाट? पेंसिल्स, कि मेरे पास 1 दर्जन क्या है? पेंसिल्स हैं। ये हो सकता है। दूसरे की हम बात करें, सी गेव मी ए 1000 रुपी नोट, उसने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया। एक्चुअली हम नहीं चल रहा, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? सी गेव मी ए 2000 रुपी नोट,
बोलोगे ए और टू दोनों साथ में? यस, क्यों नहीं। नोट के लिए, नोट का यहाँ पर नाउन ही क्या है? 2000 रुपी नोट। ये पूरा नाउन है 2000 रुपी नोट। इसके लिए हम उसके आगे क्या लगा सकते हैं? ए, क्योंकि नोट कितना दिया है? एक ही नोट दिया है, एक ही नोट दिया है। तो माई फादर gave me a 2000 रुपी नोट। ये देखो बेटा, पूरा का पूरा एक क्या है? एक नाउन है। क्या नाउन है? 2000 रुपी नोट, 2000 रुपये का नोट। एक ही नाउन हुआ ना पूरा। वर्ड्स ज्यादा हो सकते हैं, वर्ड्स ज्यादा हो सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? नाउन क्लॉज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नाउन क्लॉज। जहाँ एक सिंगल वर्ड में नाउन ना होती है तो उसको नाउन क्लॉज। तो ये पूरा एक ही है, लेकिन 2000 और रुपी नोट। और ऐसे देखा जाए तो उसके अंदर सब अलग अलग वर्ड्स है। देखो, 2 अलग है, 1000 अलग है, रुपी अलग है, नोट अलग है, ठीक है। लेकिन हम इसको एक साथ यूज करें एज ए नाउन क्लोज, और उसके आगे क्या लगा रहे थे? ए लगा रहे हैं, क्योंकि एक 2000 रुपये का नोटिस दिया है। तो ये न्यूमेरिकल हुआ। 1 2 काउंटिंग करें हम, तो उसके लिए क्या यूज करें हम? न्यूमेरिकल से पहले, ठीक है। सुनना, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, कहीं हम जा रहे हैं, आधे रास्ते पहुंचे, फिर हम बोल रहे हैं कितना और दूर जाना है। तो वी हैव टू कवर, हमको इतना कवर और करना पड़ेगा। वी हैव टू कवर 5.5 of mile today, या ए डे। ए डे लिख देता हूँ, टुडे लिखो तो भी राइट था, और ए डे में लिख रहा हूँ, ये भी एक अलग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, वी हैव टू कवर, हमको कवर करना पड़ेगा। व्हाट क्या कवर करना पड़ेगा? 5.5 माइल ए डे। एक दिन में 5 मील और आधा साथ में, यानी 5.5 मील। 5.5 मील को हम क्या बोलेंगे? 5.5 मील। 5.5 मील को अगर इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिखेंगे हमने? 5.5, 5 पूरा और एक आधा उसका, तो क्या हो जाएगा? 5.5 मील। तो क्या हो जाएगा? 5.5 ऑफ माइल ए डे। क्लियर है? मील दूरी का है, जो पुराने जमाने में मापते थे, अभी किलोमीटर में मापते हैं। पहले के लोग कोस और माइल, मील कितना मील चलना है वो बोलना चाहती है? यस, व्हाई नॉट। My pocket money is 100 rupees a month. यस, ये इसमें चला जाएगा। माई पॉकेट मनी इज 100 रुपीज़ ए मंथ। एक महीने की पॉकेट मनी 100 रुपये इसकी। तो ये कहाँ आना चाहिए? यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन हम अभी क्या चल रहे हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल्स है उसके आगे लगाना है। तो न्यूमेरिकल्स के आगे मैंने लगाया है, इतने के पीछे आगे ना। और भी कोई है क्या? बताओ। अब लोग देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आधा घंटा किसको बोलोगे? हाफ एन आवर। आवर के पहले एन लगा, उसके बाद में क्या लगा है? पहले हाफ। तो लिखेंगे आई हैड कंप्लीटेड माई पेपर जस्ट in just half an hour. In just half an hour. मैंने अपना पेपर है वो आधा घंटे में पूरा कर लिया। 1 घंटे का समय दिया गया था पेपर पूरा करने के लिए, MCQ फिल करने के लिए, एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट इन जस्ट हाफ एन आवर। ओके, तो ये हमारा इस तरह का बन सकता है। यहाँ भी न्यूमेरिकल है। और दूसरा हो सकता है ए फिफ्थ, ठीक है। 1/5 करते हैं हम, 1/5। बटे की संख्या जितनी भी लिखी जाएंगी उनके आगे क्या लगाना पड़ेगा? ए या एन, डिपेंड करेगा तुम्हारा सेंटेंस में कौन सा न्यूमेरिकल तुम यूज कर रहे हो, ठीक है।
1/3 यूज करते हो, 1/3 भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर क्वार्टर, 1 क्वार्टर होता ही नहीं होता, 1 क्वार्टर यूज करना हो तो पूरा है, उसमें से अगर तुमको चौथाई भाग को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते नहीं बोलते, तो वहाँ पर हम डायरेक्टली 1 क्वार्टर यूज नहीं करना है। तो ये भी है तो न्यूमेरिकल ना, क्वार्टर तो संख्या में गिना जाता है, माप में गिना जाता है, तो वो भी क्या जाएगा 1 क्वार्टर। तो इस तरह के अगर कोई न्यूमेरिकल्स यूज हो रहे हैं या फिर क्वांटिटेटिव डिजिट्स तुम्हारी वहाँ दिख रही है, मात्रात्मक अगर कोई संख्या दिख रही है, अगर उनको करना है हमको एक्सप्रेस, तो हम ए और एन के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। अगर कोई सेंटेंस उनका यूज़ करना है, मैंने अगर कुछ सेंटेंस दिए हुए तुम्हारे सामने, अगर फिर भी कोई सेंटेंस अपने भी सेंटेंस ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। मैं आगे चल रहा हूँ और लास्ट यूज है किसका, ये ए और एन का, मेरी लिस्ट से। 7 नंबर का यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी उद्गारवाचक जो होते हैं हमारे वाक्य, उन सब में आर्टिकल ए और एन यूज। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल, यस और नो, ये एग्जेक्टिव के पहले ड्रेस है पीछे, लेकिन जितने भी तुम इस तरह के यूज करोगे वहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरह का। दूसरा एग्जाम्पल लेना है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन उसके पहले भी हमने क्या यूज किया, एन यूज किया। क्यों यूज किया भाई, क्यों यूज किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट एन आइडिया, ओके। ऐसा भी होगा, आई हैव एन आइडिया, क्वांटिटेटिव में चला जाता है, आइडिया विचारों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या विचार है वो काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या विचार है, एक आइडिया है, उसके पास सुझाव है, एक सजेशन हो सकता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, दैट इज या द सीज, ओके, ये हो सकता है, और भी हो सकते हैं। तो इस तरह के अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ रहे हैं तो वो हमारे किस तरह से आ जाएंगे, ए और एन का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, ए और एन कैन बी यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब तो बताया ना भाई, आश्चर्यवाचक में उद्गारवाचक वाक्य जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पर, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, पीछे उद्गारवाचक वाक्य है तो पीछे उद्गार का चिन्ह भी लगेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगेगा, पीछे क्या लगेगा। दूसरा हम बात करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल, या फिर चलो हाउ में नहीं लगेंगे, ये ध्यान रखना, हाउ क्या तुम्हारा उसके वर्ड से जितने शुरू होंगे उनमें होंगे, लेकिन ठीक है, हाउ में भी ट्राई करेंगे अभी। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, लेकिन किसके पहले लगा हुआ, ड्रेस के पहले, ड्रेस काउंटेबल है तो यहाँ आ जाएगा व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इज वेयरिंग, कितना सुंदर ड्रेस उसने पहना हुआ, इस तरह का हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, और बताओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन हो सकता है, नहीं व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है, हो सकता है। और कोई सेंटेंस, चलो अब इसमें तुम्हारी बारी आ गई है, प्राची थक गई है पढ़ कर, तो बोलो सेंटेंस राउंड। What a nice decoration. सॉरी, व्हाट ए नाइस, What a nice decoration. हो सकता है, व्हाट ए नाइस डेकोरेशन, Sir, यस, what a wonderful place. व्हाट ए वंडरफुल प्लेस, परफेक्ट। सॉरी, व्हाट ए वंडरफुल कार, ओके। अब ये हो सकता है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ भाई, ए और एन। अभी और है थोड़ा सा,
यस व्हाट ए वंडरफुल जॉब, वो सब आ गया। यस बेटा हो सकता है। अब वंडरफुल आ गया मतलब सबको पता चल गया कि आगे जस्ट कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना, बाकी व्हाट ए वंडरफुल तो भूल नहीं गए, ठीक है।